नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप खबरें देखें। श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के 6वें दिन कथा व्यास पंडित हिमांशु तिवारी ने श्रद्धालुओं को धर्म, सेवा और शिव भक्ति का संदेश दिया है। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से प्रसारित इस विशेष प्रवचन में उन्होंने कहा है कि शिव महापुराण केवल कथा नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और आनंद का सद्मार्ग का प्रतीक है। पंडित हिमांशु तिवारी ने गौ माता की सेवा और संरक्षण को सनातन धर्म की आत्मा बताया है और सभी धर्म प्रेमियों से गौपालन और देखभाल का आह्वान भी किया है। उन्होंने ग्राम कौरिया के चौकसी परिवार सहित समस्त ग्रामवासियों को शिव भक्त बताते हुए उनके प्रति आभार जताया है और कहा है शिव में भक्ति में लीन रहना ही जीवन को सफल बनाता है। नरसिंहपुर से रजनीश कौरव की रिपोर्ट। मौजूद हूँ ग्राम पंचायत कौंडिया, जो कि नरसिंहपुर जिले का एक ग्राम पंचायत है, जहाँ सावन के महीने में चल रही शिव महापुराण कथा, जिसके कथावाचक पंडित हिमांशु तिवारी हैं। मैं उनके बारे में और उनसे जुड़ी इस शिव महापुराण से जुड़ी सारी कथाओं के बारे में हम गुरुजी के मुखाग्रबिंद से जानेंगे, समझेंगे और आप तक हम पहुंचाएंगे। मैं आपके गुरुजी के बारे में परिचय आपको बता देना चाहता हूं। आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कृपा पात्र शिष्य हैं और लगातार आप उनके मार्गदर्शन में शिव महापुराण कथा एवं विभिन्न कथाओं का आप कथा का वाचन करते हैं, जन जन तक आप आपकी बात पहुंचा रहे हैं। तो मैं न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से मैं आप सभी जो मेरे दर्शक हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गुरुजी लगातार आप जो शिव महापुराण कथा कर रहे हैं, सावन महीने में रुद्राभिषेक करवा रहे हैं और लोगों को जो आप यहाँ पर प्रेरणाएं दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जीवन परिचय से हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार आपका जीवन परिचय रहा, बचपन का आपका क्या अध्ययन रहा, किस प्रकार की प्रणालियों से आपने शिक्षा का अध्ययन करा और एक ब्राह्मण कुल में होने के साथ साथ आप इस तरह कैसे प्रभावित हुए, कैसे प्रेरित हुए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे साथ रजनीश भैया, भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा विशेष रही है कि जीवन काल पूरा भगवान भोलेनाथ के चरणों में एवं संत साधु संतों के चरणों में व्यतीत हुआ। सर्वप्रथम मेरा जो अध्ययन रहा है वो पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज बापोली धाम पर रहा, जो वहाँ पर रह कर के मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। उसके बाद में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो अभी वर्तमान में बागसवनिया भोपाल में स्थित है, वहाँ से मैंने आचार्य की डिग्री प्राप्त करी, बीएड की डिग्री प्राप्त करी। उसको प्राप्त करने के बाद मेरा भगवान भोलेनाथ के प्रति बड़ा अत्यधिक लगाव था। उनकी कृपा हुई, पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का, तो उनका मेरे पास में फ़ोन आया भगवान भोलेनाथ की कृपा से। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं पहुंचा और वहां जा कर के पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किया। उसके बाद में उनके साथ में कथाओं में गया। कथाओं में जाने के बाद में कई चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिली और कई चीज़ें सीखने के बाद में, और कहते हैं जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। उन्होंने कहा कि आपको भी कथा प्रारंभ कर देना चाहिए। जन जन तक भगवान भोलेनाथ की भक्ति भक्तों के हृदय में पहुंचाना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिवेश देख रहे हैं इतना इस समय नीचे जा रहा है कि यदि अपन परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तो संसार में प्रलय आना निश्चित है। और इस प्रलय से इस संसार की रक्षा केवल भगवान भोलेनाथ कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्वे देवात्मको रुद्रा सर्वे आत्मा शिवात्मका। सभी देवताओं में भगवान भोलेनाथ की आत्मा वास करती है और सभी देवता भगवान भोलेनाथ से ही प्रसन्न रहते हैं, उनकी कृपा से ही आगे बढ़ते हैं, विचरण करते हैं। तो यहाँ पर सभी ग्रामवासी, कोड़ियावासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी बाहुल्य मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और बड़ी दिव्य भव्य भगवान भोलेनाथ की कथा प्रत्येक वर्ष हो रही है। 3 वर्षों से लगातार कथा चल रही है। पहले वर्ष में हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, दूसरे वर्ष हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। भागवत जी का भी एक अपना अलग महत्व होता है। जो 18 पुराण हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो पुराण हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, तो पुराणों में हर पुराण का अपना एक अलग अलग महत्व है। बाकी तो केवल एक ही बात कहूँगा कि पुराणन को पार नहीं, वेदन
को अंत नहीं, वाणी तो अनंत चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कथा अनंत छंद के हैं बंद बहु, राग तो रसील रस कहाँ कहाँ पीजिए। 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जो चाहो कल्याण तो सब राम नाम लीजिए। केवल परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। यदि जो व्यक्ति परमात्मा का गुणगान करता है, राम की बड़ी महिमा है केवल राम कहने से। चाहे आप शिव कह लो चाहे राम कह लो, एक दूसरे के पूरक हैं। राम शिव के बिना नहीं रहते, शिव राम के बिना नहीं रह सकते। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। बताया सर्वे देवात्मको रुद्रा सर्वे आत्मा शिवात्मा। राम की बड़ी महिमा। यदि व्यक्ति केवल कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा, भगवान का केवल राम शब्द कह ले, इसमें ही उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। राम की क्या महिमा है। एक राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, और पुनि पाछे आवे नहीं एक मकार के बार। जैसे ही अपन ने राम का रा बोला, हमारे अंदर के जितने विकार होते हैं, दोष होते हैं, पाप होते हैं, श्राप होते हैं, सब निकल करके दूर चले जाते हैं। और जैसे ही अपन ने राम के लिए माँ कहा, मुंह बंद हुआ, तो फिर लौट करके दोबारा वो पाप हमारे जीवन में आते ही नहीं। अब जब पाप हमारे हृदय से निकल जाते तो वो जाते कहाँ हैं, कहाँ खड़े होते, एक कोने में खड़े हो जाते हैं। कोने में खड़े होकर के रोते हैं। अब रोते रोते भगवान से कहते हैं कि भगवान कहाँ जाए ये पाप प्रभु। तो भगवान हंस बोले मुस्काए, और जो भगवान का भजन ना करे, जो भगवान के भजन में मौन रहे, उसके मुंह में घुस जाए। जो भगवान के मंदिर में जाते हैं, आजकल हम देखने को मिल रहा है कि मंदिर जगह जगह स्थित तो हैं, लेकिन मंदिरों में आरती के समय केवल पंडित जी रहते हैं, और आजकल आधुनिक तरीके से आरतियां हो रही हैं। एक सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अत्यधिक मात्रा में मंदिर ना बनाएं। जो मंदिर हैं उन्हीं का संरक्षण करें, उन्हीं की देखभाल करें। जो देवी देवता वहाँ पर विराजमान हैं उनकी सेवा करें, क्योंकि जितनी आपको सेवा में, सेवा परमो धर्म। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो राजसूय यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा ले ली। द्रौपदी ने कुछ सेवा ले ली, कुंती ने कुछ सेवा ले ली, उसके बाद में युधिष्ठिर ने कुछ सेवा ले ली, भीम ने कुछ, नकुल ने कुछ, सहदेव ने कुछ सेवा, सबने अपनी अपनी ले ली। इतने में कन्हैया जी आए, तो कन्हैया जी बोले हमें भी कुछ सेवा चाहिए। जैसे ही कहा कि हमें भी कुछ सेवा चाहिए, तो वहाँ पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया अब तो कुछ सेवा बची नहीं। तो कन्हैया जी ने जैसे ही देखा कि भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भक्तों को देखा कि यज्ञ में आ रहे हैं, तो कन्हैया ने उनके चरणों को पकड़ा और चरणों को पकड़ करके धुलाने लगे। बोले मुझे मेरी सेवा मिल गई। तो कन्हैया जी ने, भगवान ने स्वयं ने उन भक्तों के चरणों को धुलाया है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जीवन में मैं मेरा पाप क्षमा कर सकता हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन यदि कोई मेरे भक्त का अपराध कर दे तो मैं उसे क्षमा कभी नहीं करता। जो अपराध भगत पर करही, और राम रोष पावक जिमि जरही। भगवान से बढ़कर है भगवान का नाम। केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से, जन जन तक केवल एक ही बात पहुँचाना चाहूँगा कि जैसा अभी वर्तमान में कोड़िया वासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी इस ग्राम में कर रहे हैं, हम 3 वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कोड़िया ग्राम में लगातार 11-12 वर्ष तक, जैसा कि मुझे सूचना जानकारी में है, लगभग 11 से 12 वर्षों तक इस ग्राम में अनेकानेक पुराणों का वाचन हुआ है। और अभी वर्तमान में मेरे द्वारा यह 3रा वर्ष है जिसमें शिव महापुराण की कथा में श्रवण करा रहा हूँ। और सावन महीने में बड़ा विशेष फल होता है। जल से आप अभिषेक करते हैं तो उसका अलग पुण्य फल प्राप्त होता है। दूध से अभिषेक, 1 मिनट में रोकूंगा गुरुजी को। हमारे साथ दीपक जी हैं जो कि गौ संरक्षण से भी पदाधिकारी हैं और लगातार समाज सेवा में रहते हैं। कोड़िया नगरी जो है वो एक धार्मिक नगरी है। लगातार यहाँ पर बहुत सारे सावन के महीने में आयोजन चलते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं, यहाँ के जो लोगों में उत्सुकता रहती है, जैसे आज लगातार कई 3 वर्षों से चौकसे परिवार और पूरी नगर ने मिलकर गुरुजी के साथ आयोजन कराए हैं, जिसमें भागवत कथा, शिव महापुराण कथा का चल रहा है, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो गौ माता की जय, और हमारे जो गुरुजी हैं तिवारी जी, उनको सादर धन्यवाद। यह ग्राम तो वास्तव में धार्मिक नगरी है, और बड़े लंबे समय से, मैं बाल्यकाल से, मेरा जन्म यहीं का है, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े संतों की कथा इस ग्राम कोड़िया में हुई। और अभी जैसे तिवारी जी बता रहे थे, इसके पूर्व भी हमारे महाराज जी का बाजार में कार्यक्रम लंबे समय से 11-12 वर्षों तक रहा है। तो वास्तव में सभी लोगों की आत्मीयता, स्नेह। और कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो केवल एक विषय आया छेड़ के, और हिमांशु तिवारी जी ने चर्चा की उसी समय, कि
यहाँ लोग थोड़े से एक भाव अंदर तो रहता है धार्मिक कार्य करने का, केवल उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और ऐसे हमारे संत जब आते हैं यहाँ बात प्रेरणा की आई है, कलयुग का समय है। जो कलयुग में जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं पूजन पाठ से दूर जा रहे थे, शिव भगवान से लेकर बाकी सभी भगवानों को भूलते जा रहे थे। लगातार एक मुद्दा और जो हमेशा ही देखा जाता था कि राम नाम का, जो कि अयोध्या में मंदिर भी निर्माण हो गया है, लगातार वर्तमान के समय में अब देखा जा रहा है कि जो हमारे कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा इस तरीके से लोगों को शिव की भक्ति में लीन किया गया है कि युवा से लेकर महिलाएं और सभी शिवालय में पहुंचने लगी हैं। लगातार जो है कि पूजन बहुत जोरों से, एक बार कलयुग में फिर शिव की महिमा सामने आ गई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि सावन का महीना है गुरुजी, सावन का महीना है, लोग लगातार, आप भी प्रेरणा दे रहे हैं और आपके जो परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी हैं, उनके द्वारा लोगों में ऐसी प्रेरणा जागृत की गई है कि लोग शिव की भक्ति में लीन हो गए हैं। सावन में आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अभी वर्तमान में प्रेरणा की आवश्यकता है, जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया। आज से ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 5-7 वर्ष पहले हम देखते थे कि जिन शिवालयों में, देवालयों में कभी झाड़ू नहीं लगा करती थी, जिनमें कभी झाड़ू नहीं लगती थी, जिन मंदिरों में, शिवालयों में, देवालयों में ताले लगे पड़े रहते थे, आज उनमें जाकर के देखें कि सोमवार के दिन उन मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इतनी भीड़ वहाँ पर होती है महाराज कि हम पैर नहीं रख पाते। ये सब मेरे पूज्य गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, मैंने जैसा कि अभी बताया था, बिना भगवान की कृपा के कोई भी कार्य कर पाना असंभव है। उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की बड़ी विशेष कृपा है और वह हम सभी पर भी बड़ी विशेष कृपा लुटा रहे हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं जो ग्राम पौड़िया में शिव महापुराण कर रहा हूँ, ये उन्हीं की कृपा है। उन्हीं का वचन था कि तुम भी आगे बढ़ो और शिव महापुराण कथा का वाचन करो, जन जन तक अपनी भक्ति का मार्ग दिखाओ सभी को। तो मैं यहाँ पर गत वर्ष भी आया, भागवत महापुराण की कथा सुनाई, इस वर्ष शिव महापुराण की कथा सुनाई, और आज जो प्रसंग मैंने सुनाए हैं उसमें सत्संग की महिमा सुनाई है। बिना सत्संग के जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमें सत्संग बहुत जरूरी है। अच्छा, इस सत्संग से होता क्या है? तो जैसे पुराने ज़माने में पुराने जो लोग होते थे, पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए ताली ठोंका करते थे तो खेतों में, तो वो पशु पक्षी उड़ जाते थे। ऐसे ही हमारी इस खोपड़ी के ऊपर काल रूपी संशय मंडरा रहे। कई प्रकार के संशय होते हैं। जैसे पूजन में कई लोग कहते हैं कि अक्षत चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ से अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्यों किया जाता है ऐसा कार्य, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ किया जाता है। तो यह किस चीज़ से संभव है? सत्संग से संभव है। जब तक हम ब्राह्मणों के, साधु संत महापुरुषों की संगति नहीं करेंगे तब तक वह संशय नष्ट होने वाला नहीं है। जब बहुकाल करिए सत्संगा और तभी होए सब संशय भंगा। और कहते हैं कि एक बार नहीं, पिबत भागवतम रसमायलम। संत कहते हैं जब तक मिले, जहां तक मिले, भगवान के रस तत्व को ग्रहण करना चाहिए। क्या करता है? संसार के सभी विकारों को जला करके नष्ट करता है। भगवान की कथा कैसी है? तो बताया, बुध विश्राम सकल जग रंजनी और राम कथा कली कलश विभंजनी। भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, महासंत हो, मूर्ख हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसे व्यक्ति हो, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, बड़े मूर्खों को भी भगवान की भक्ति में रम देने वाली है भगवान भोलेनाथ की दिव्य भव्य कथा। और बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। इससे क्या होगा? अंतिम पल हमारा, अंतिम क्षण सुधर जाएगा। और अंतिम क्षण को सुधारने के लिए ही जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जरूरी नहीं है कि अंतिम समय में परमात्मा की याद आ जाए, क्योंकि व्यक्ति जीवन में जैसा कर्म करता है, यदि व्यक्ति ने जीवन में धर्म कमाया है तो उसे अंतिम समय में भगवान की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी। परंतु यदि जीवन भर धन के पीछे भागा, रुपया के पीछे भागा, दौलत के पीछे भागा है, संसार के पीछे भागा है,
तो उसे अंतिम समय भी संसार दिखाई देगा। इसलिए कहूँगा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग और तूल न ताहि सकल विधि जो सुख लव सत्संग। अरे जो सुख परमात्मा के चरणों में है, ये सपने भरी दुनिया में नहीं। ये दुनिया कैसी है? स्वप्न भरी दुनिया है। हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? डेली उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मोह निशाचर शोभन हारा देखूं स्वप्न अनेक प्रकार का, अनेक प्रकारा, नाना प्रकार के हम सपने देखते हैं। रात में सोते हैं, सुबह सोचते हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी आ जाएगी। जीवन में सब कुछ करो, खूब घूमो फिरो, नाचो खेलो कूदो, जो मन में आए वो करो, लेकिन परमात्मा ने जिस कार्य करने के लिए हमें यहाँ पर धरती पर भेजा है, वो कार्य सत्कार्य करना, सतमार्ग पर चलना। तो सतमार्ग पर भी चलो, सब कुछ लौट के आ सकता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति करने का अवसर, परमात्मा के द्वारा जो अवसर हमें प्राप्त हुआ, यदि वह अवसर हमारे हाथ से निकल गया, फिर वह अवसर दोबारा लौट करके नहीं आ सकता। केवल एक ही संदेश पहुंचाऊंगा मैं आपके माध्यम से कि जितना हो सके, कल विराम दिवस की कथा है और कुछ श्रद्धालु भक्त रोज हमसे कहते हैं कि गुरुजी प्रत्येक वर्ष हमारे ग्राम में आपकी कथा होना चाहिए, बड़ा सुंदर वक्तव्य रहता, अच्छे समझ में आती। कई श्रोता महानुभाव मिलने आते, जैसे दीपक भैया ने अभी कहा, दीपक भैया भी कह रहे हैं कि अगले वर्ष भी घर बैठ कर के कथा सुन रहे, जो इतनी जनसंख्या बाहुल्य मात्रा में यहाँ पर आ जाते हैं श्रोता महानुभाव कि जगह कम पड़ जाती है महाराज। और जगह कम पड़ने के साथ साथ व्यक्ति यत्र तत्र बैठ करके, जिसको जहाँ जगह मिलती है, कोई अपनी दुकान में बैठता है तो कोई दुकान के बाहर बैठ जाता है, कोई अपनी शटर में बैठ जाता है। यहाँ से जितने भी गांव में जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, सब बड़े ध्यान से बैठ कर के भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा को सुनते हैं। और इतना मेरा विश्वास है कि जो भगवान परमात्मा भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा को श्रवण कर रहा है, एक न एक दिन उसके भगवान भोलेनाथ सारे कष्टों का हरण अवश्य करेंगे। श्रावण का महीना है, वैसे ही कहा जाता है कि श्रावण का जो महीना है शिव भक्ति में लीन होने का महीना है। और कोंडिया नगरी में जो आप श्रद्धालु भक्तों को जो शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होते हैं? और शिव महापुराण की जो कथा है वो महापुराण ही है, तो वो कितना जीवन में जरूरी है? देखिए, जीवन में कोई सा भी पुराण हो, शिव पुराण हो, गणेश पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, नारद पुराण हो, सूर्य पुराण हो, भागवत महापुराण हो, कोई से भी पुराण हो, सभी में एक चीज बताइए, वो है भक्ति। जब तक आप परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज आपके हृदय में बैठने वाली नहीं है। और जिस दिन आपके हृदय में सत्संग बैठ गया, तो अपने आप भक्ति वाला मार्ग खुल जाता है महाराज। लेकिन वो भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि कथा सुनने के बाद केवल यहीं तक नहीं, कई भक्तों की भक्ति केवल गेट तक काम आती। हाँ, और वैराग्य इतना आता है कि कथा सुनेंगे 3 घंटे की, और 3 घंटे की कथा सुनने के बाद कहेंगे कि गुरुजी अब तो 24 घंटे आपके चरणों की सेवा, परमात्मा के चरणों की सेवा करेंगे। लेकिन वो वैराग्य रहता कब तक है, टिकता कब तक है? जैसे ही प्रसाद का दोना हाथ में आया, पंडाल के गेट के बाहर हुए, वैराग्य खत्म। वैराग्य को टिकाए रखने का एक उपाय है, अतिशय रगड़ करही जे कोई, अनिल प्रगट चंदन ते हुई। जैसे पहले के समय में कुआं हुआ करते थे, कुएं से पानी भरते थे, वहां पर लोहे का एक रिंग लगा रहता था, लेकिन कहीं कहीं वो व्यवस्था नहीं होती थी, तो अपन लोग क्या करते थे कि बिना रिंग के ही रस्सी से पानी खींचा करते थे, पानी निकाल लेते थे। अब जब वो रस्सी बार बार उस पत्थर पे से रगड़ती थी, घिसाती थी, तो उस पत्थर को काट देती थी। इसका मतलब परमात्मा ने हमें वो कठोर से कठोर चीज काटने की क्षमता प्रदान करी है। 2 चंदन की लकड़ी ठंडी होती, शीतल होती, लेकिन जब 2 चंदन की लकड़ी को जब हम आपस में रगड़ करेंगे, तो एक ना एक दिन उस चंदन की लकड़ी में से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे हृदय में भी ज्योति बना करके रखी है, लेकिन एक शर्त है कि परमात्मा के नाम से रगड़ना शुरू करना पड़ेगा। चाहे आप राम का स्मरण करो, चाहे शिव का स्मरण करो, दोनों एक समान है, लेकिन मन में अपने हृदय में परमात्मा के नाम की भक्ति आना चाहिए। और जिस दिन अपन ने परमात्मा के नाम से रगड़ शुरू कर दी, तो ध्यान रखना, इतना विश्वास रखना कि एक ना एक दिन परमात्मा के नाम की ज्योति हमारे हृदय में जल ही जाएगी। लोग श्रावण के महीने में कावड़ लेकर जाते हैं, लगातार कठोर तप करते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे,
वहीं परम पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि एक लोटा जल और सारे कष्टों का हल। तो आप क्या कहेंगे कि शिव भक्ति के लिए कितना क्या कठोर बनकर तप करना पड़ता है, या फिर एक नादान मतलब साधारण पूजन से भी भगवान प्रसन्न होते हैं? देखिए, भगवान बड़े भोले हैं, जैसा नाम से ही आप लोग जानते हैं कि भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ के लिए कोई भगवान कहते हैं, मुझे छल प्रिय नहीं है, मुझे जल प्रिय है। तो आप जितना निश्चल रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, परमात्मा को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं कि हम जा रहे हैं मंदिर तो बढ़िया श्रृंगार करके जाएं या आभूषण लेके जाएं। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को केवल और केवल आपका निश्चल निष्कपट, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। परमात्मा कभी नहीं कहते कि आप मेरे लिए कठोर तप करो, लेकिन एक जगह कहते भी हैं कि तप बल शंभु करई मही पारा। बिना तप के परमात्मा मिलने वाले नहीं है। जो तपता है वो निखर जाता है, और जो नहीं तपता वो बिखर जाता है। आज सोना महंगा क्यों है? क्योंकि वह तपता है, इसलिए तपना तो पड़ेगा, तप तो करना पड़ेगा। बिना तप के परमात्मा नहीं मिलने वाले। पार्वती मैया ने भी तपस्या करी थी, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ मिले। हाँ, अच्छा, मिलते कैसे हैं परमात्मा? एक मेरे द्वारा बताऊं आपको कि परमात्मा मिलेंगे कैसे हमको। कई लोग बोलते हैं गुरु जी परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा का मिलने का सीधा सा अर्थ ये है कि जिस दिन हमारा हृदय सरल हो गया, जिस दिन हमारी भावना दूसरे के प्रति, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम, परोपकार से बढ़कर के सेवा कोई दूसरी नहीं होती। जिस दिन हम परोपकार का कार्य करने लगे तो समझ लेना अपने हृदय में परमात्मा का वास हो गया। केवल निवेदन करना चाहूँगा, सावन का महीना बड़ा पुनीत पावन महीना है, और कहते हैं कि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई को देखिए जनाब, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। आप जहाँ चाहोगे परमात्मा वहाँ विराजमान है। अपनी भावना, भावो विद्यते देवा तस्मै भावात् कारणम, अपनी भावना में ही देवता विराजमान होते। अपनी भावना को पवित्र करना पड़ेगा, निश्चल होना पड़ेगा, निष्कपट होना पड़ेगा। भगवान नहीं कहते कि तुम मुझे 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 10 लीटर दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, कि घी चढ़ाओ, कि आभूषण चढ़ाओ, कि सोना चढ़ाओ, कि चांदी चढ़ाओ, कि हीरा चढ़ाओ, कि मोती चढ़ाओ। कुछ मत चढ़ाओ, भाव से एक लोटा जल चढ़ा दो। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कलयुग का समय है, नकारात्मक सोचों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में देखा जा रहा है कि कहा जाता था कि गौ माता जो है उसके अंदर 33 कोट के देवी देवता विराजमान होते हैं। उसके लिए जिस प्रकार से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, सड़कों पर छोड़ रहे हैं, उसका दूध का गहन करने के बाद छोड़ दिया जाता है, उसे ऐसे ही ट्रकों के सामने और मरने के लिए जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है, आज मनुष्य भी एक दूसरे का मांस खाने के लिए उतारू है। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं युवाओं के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए? क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि इस कलयुग में इस नकारात्मक सोच से बचने के लिए? देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान धरती पर कहाँ है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष में भगवान गौ माता में विराजमान है। 33 कोटि देवता, आपने बताया कि वास्तव में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं गोबर में, लक्ष्मी जी। और अभी अभी शोध हुआ है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो पंचगव्य प्राशन किया करते थे। दहत्य अग्नि रिवेंदनम, मतलब जो अपने अंदर अग्नि होती है उसे जला करके नष्ट कर देती है गौ माता का पंचगव्य। दूध, दही, घी जो होता है, गोबर और गौमूत्र, इसको यदि व्यक्ति कोई नित्य प्रति पीता है, सुबह शाम अपने घर में सिंचन करता है, उसके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती और उसके शरीर से भी नकारात्मकता निकल जाती है। 33 कोटि देवता का वास होता है। घर में गोबर से लीपना चाहिए। और आजकल की जो दुर्दशा देख रहे हैं हम कि जब तक गौ माता दूध दे रही तब तक उसे अपन घर में रखें, उसके बाद में उसे छोड़ देते, फिर चाहे वो मरे चाहे कटे। तो मैंने सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो गति गौ माता की हो रही है आने वाले समय में वही गति हम लोगों की होगी, क्योंकि माता है, जगत की जननी है मैया। अरे जब पूतना का वध कन्हैया जी ने किया था तो जैसे ही पूतना के शरीर से नीचे उतारा तो पूरन मौसी आई। पूरन मौसी ने यशोदा से बोला कि यशोदा इसे अंदर मत ले जाना। बोले क्यों? बोले ये अपवित्र हो गया, इसने राक्षसी को छू लिया। बोले पर पवित्र कैसे होगा? बोले इसे गौ माता की पूंछ पकड़ के भगवान के नारायण के नाम से झाड़ा दो तो यह पवित्र हो जाएगा। आज सारी गोपियां इकट्ठी हुई, गौ माता की पूंछ को पकड़ा और नारायण का नाम लिया। इंद्रियाणी रसी केशो प्राणान नारायणो बतु,
इंद्रियाणि रसिकेशव प्राणान नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। ले इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें। भगवान आश्रय की देखो कितनी भोली भाली गोपियां मेरा नाम लेकर के मुझे ही झाड़ा दे रही हैं, लेकिन परमात्मा के नाम में वो जादू है, गौ माता के नाम में वो जादू है, संसार में कहीं नहीं है, किसी हॉस्पिटल में नहीं है। गौ माता में वो चीज़ें हैं। गौ माता के ऊपर रोज हाथ फेरने से कितने ही दिन का ब्लड प्रेशर क्यों ना हो वो भी ठीक हो जाता है। संत ऋषि बताते हैं, ये कोई मैं कहीं के पुराण में से कथा नहीं, जो मैंने गुरुजनों से आशीर्वाद लिया वही मैं बता रहा हूँ कि गौ माता की सेवा करने से अपने भाग्य बदल जाता है, अपने भाग्य की लकीरें बदल जाती है। निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे किसी व्यक्ति को दे दीजिए, वो उसकी सेवा करेगा, जो उसकी आमदनी बने उसे दे दें, वो सेवा करेगा। कम से कम गौ माता की जो अभी दुर्दशा हो रही वो तो बची रहेगी। तो ये थे मेरे साथ पंडित हिमांशु तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि गौ माता की सेवा करें और शिव की भक्ति में लीन हो। कोंडिया नरसिंहपुर से मैं संवाददाता रजनीश कौरव, न्यूज़ 21 नेशनल टीवी।